मानव बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में भूतों का मेले से प्रसिद्ध मालानदाई प्रोग्राम ताल खमरा में गोंडवाना के माध्यम से गोंडी जनजागृति सम्मेलन आयोजित कर हमारे सवगा समाज को आमंत्रित किए। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तिरुमाल झमकलाल सरियाम जी उनके चरणों में सेवा जोहार करता हूं। आज के मुख्य अतिथि ठाकुर प्रहलाद सिंह कुशरे जी, भाई देवराम बलाभी जी, भाई इंद्रवांसा उइके जी, कबरेती जी, यहाँ पे तमाम मंचशील पदाधिकारी कर्मचारी, आप सभी को पवन शाह सरियाम का सेवा जोहार करना चाहूँगा। जुन्नारदेव विधानसभा के मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को पवन शाह सरियाम का क्रांतिकारी सेवा जोहार। सेवा साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरे जो एज हुई है 24 साल की एज में पहली बार मैं महामानव बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में पहले कार्यक्रम में आया हूँ। इससे पहले मैं कहीं भी कोई कार्यक्रम में नहीं गया था क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं थी। पर आज खुशी इस बात की है कि जिनके आंदोलन के बदौलत आप और हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, महामानव बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, ये आंदोलन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन था। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उनकी जो आयु थी, उन्होंने इस आंदोलन को एक छोटी सी उम्र में से लेकर इस आंदोलन को बढ़ाया था और उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी। जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, इसी एज में उन्होंने एक उलगुलान जारी किया जिसमें जो अंग्रेजी जो हुकूमत थी, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल जंगल जमीन को बचाने का उलगुलान और आंदोलन जारी किया, जिसके बदौलत आज हमारे आदिवासी भाइयों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जो आपके हिस्से में आई है, वो बदौलत हमारी है बिरसा मुंडा जी की बदौलत है जो आप लोगों के हिस्से में आई है। यदि मैं समझता हूँ बिरसा मुंडा जी यदि ये जल जंगल जमीन का आंदोलन नहीं चलाते तो आज हमारे आदिवासी भाइयों के पास जो 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीनें आई है, वो जमीनें नहीं आ पाती क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। उन्होंने मजबूर कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत को सन 1889 में आदिवासी क्षेत्रों के लिए जल जंगल जमीन आदिवासियों का हक का जो कानून बना था, वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से बना था। इस बात को आप गंभीरता से ले क्योंकि जो हमारे हिस्से में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीनें आई है, जो भू अधिनियम जो आपके हिस्से में जो आई है उसकी मैं बात कर रहा था। तो आपको भू अधिकार जो अधिनियम, यदि बिरसा मुंडा नहीं होता तो ये आंदोलन कभी पारित नहीं होता। ये जो अधिनियम जो बना है, ये आपके हिस्से में कभी नहीं आता। मैं समझता हूँ कि आप बिरसा मुंडा की जो जीवन शैली, उससे आप उत्साहित होकर उनकी जीवन शैली को पढ़े और मैं और लेकर चलूंगा। हम पहले जिस आंदोलन को लेकर, जिस आंदोलन के बैनर तले आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पहले हमारे गोंडवाना समाज के लोगों के पास हमारे धर्म गुरु पैदा नहीं हुए थे, आज हमारे धर्म गुरु पैदा हो गए। हमारे पहले धर्म ग्रंथ पैदा नहीं हुए थे, आज हमारे धर्म ग्रंथ पैदा हो गए। आज हमारे देश के कोने कोने में गोंडी देवी देवताओं की जय जयकार होने लगी। मोबाइल और टीवी और रेडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे,
गांव-गांव, शहर-शहर में गोंडी कथाएं होने लगी है। ये सब जो आंदोलन था, हमारे गोंडवाना का आंदोलन, ये हमारी 20 साल की मेहनत है, जो देश के कोने-कोने में जय सेवा का महामंत्र घूम रहा है। इसमें आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको गोंडवाना की बात करना है तो आपको गोंडवाना में ही रहकर बात करनी होगी। आपको दूसरी जगह से वो बात करने को नहीं मिलेगी। आपको बड़ादेव की जय जयकार करना है तो आप इस आंदोलन के जरिए जय जयकार कर सकते हैं। यदि आप बीजेपी और कांग्रेस में जाओगे तो आप वहां पे जय श्री राम के नारे लगाना पड़ेगा, कहीं जाके कमलनाथ और सोनिया के पैर पड़ना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लो। आपको यदि गोंडवाना की बात करना है तो वो आप जो बात कर सकते हैं वो इस आंदोलन के जरिए बात कर सकते हैं। इस बात को लेके हमारे लोगों का जो आंदोलन था, हमारे जो पुरखों का जो आंदोलन था, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा मोतीराम कंगाली जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो आंदोलन था, जल जंगल जमीन जिसका अधिकार हमें अभी तक नहीं मिला है। साथियों, आपने देखा होगा कि बाहर से आए विदेशी धर्मों को हमारे देश में मान्यता मिल गई, उनकी भाषा संस्कृति को भारतीय संविधान में जगह मिल गई, पर इस देश को सर्वप्रथम पंक्ति में आजाद करवाने वाला जो समाज था और जिनने इस देश को आजाद करवाने के लिए सबसे पहले खून बहाया तो वो गोंडवाना समाज के लोग थे। पर आपके साथ नाइंसाफी हुई है। मुसलमान भाई बताते कि वो बाहर से आए हैं, मुसलमान भाइयों की मीनारें सज गई, मस्जिदें बन गई, बुद्धों के मठ बन गए। ये बात को आपको समझना है। हिंदुओं के मंदिर बन गए, पर छिंदवाड़ा जिले के अंदर में 8.5 लाख आदिवासी होने के बावजूद भी छिंदवाड़ा शहर के अंदर एक बड़ादेव का मंदिर नहीं बनाया। बहुत शर्म की बात है। ये सोचनीय विषय है। केवल एक तीर से काम चलने वाला नहीं है। आज हमें वो इतिहास दोहराना होगा जब जो हमारा जो खोया हुआ सम्मान, जो खोया हुआ हमारा मान सम्मान, वो हक, वो अधिकार जो हमें नहीं मिला है उसको हमें प्राप्त करना है। अरे वो जल जंगल जमीन का अधिकार आप लोगों को नहीं मिला है। हमारी भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को भारतीय संविधान में जगह नहीं मिली, ना ही भारत सरकार के पास कोई रिकॉर्ड में आज तक दर्ज हुआ है। हमारे लोगों को लगा था कि इस देश को आजाद करवाने में हमारे आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ी को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा, पर वो हक नहीं मिला, वो अधिकार नहीं मिला। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको और हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़ना होगा। इसके लिए आप तैयार हो? अरे विदेश से धर्म आए, उनको मान्यता मिल गई, उनको जगह मिल गई। आपने देखा होगा जैसे जैसे भाषा बोली गई वैसे वैसे राज्यों का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्री बोलने वाले को महाराष्ट्र मिला, गुजराती बोलने वाले को गुजरात मिला, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिला, पर इस भूभाग में, इस धरती में गोंडों का 1750 साल राज था, पर आपको गोंडवाना राज नहीं मिला। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप और हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? तैयार है? तैयार हो? साथियों, आज हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है। आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हम, सबसे ज्यादा खून पसीना बहाने वाले लोग हम, सबसे ज्यादा संख्या हमारी, ये छिंदवाड़ा हमारा, ये धरती हमारी, ये गोंड वाला लैंड हमारा, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी। इस बात को कौन समझेगा? आपको और हमको समझनी होगी। आपको वो मान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जो आपको मिलना था। गढ़ किला महल अटारी और बावली और दीवारें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही कि इस भूभाग में, इस धरती में गोंडों का राज था। पर मुझे किसी के चेहरे से वो चमक और वो धमक दिखाई नहीं दे रही कि आप कभी महाराजा हुआ करते थे, कभी हमारी रानी महारानियां हुआ करती थी। कहाँ गए वो राजा? जब राजा थे तो कहाँ गए राजा? जब रानियां थी तो कहाँ गई वो रानियां? आप महल अटारियों में राज किया करते थे, आज तो आपको झोपड़ी भी नसीब नहीं होती। इस बात को आपको समझनी होगी, क्योंकि आपने आजादी के 71 से 72 साल हो गया है, पर आज तक हमें हमारे लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिला। हमारी जो मेन लड़ाई है, गोंडवाना आंदोलन की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन को अधिकार को हमें प्राप्त करना है। भारतीय संविधान में हमारी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिलनी चाहिए। इसका आंदोलन, हमारा आंदोलन वोट मोट का आंदोलन नहीं है।
आप लोग यदि वोट का आंदोलन समझते और राजनीति समझते तो आज यहाँ बैठे नहीं होते आप लोग। इस बात को आपको समझनी होगी। पर इस बार आपको एक बात और एक बाप वाले होंगे तो आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में अपने गोंडवाना समाज के लोग को भारतीय गोंडवाना पार्टी से जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक बनाने का काम करेंगे। मैंने इस बात को लिख के रख लो। आपको मरनी से गरनी तक जिस समाज ने आपको जन्म दिया, जिस समाज ने आपको रोटी दिया, जिस समाज ने आपको बेटी दिया, जिस समाज ने आपको मरने के बाद कंधा दिया, उस समाज के भक्ति को, उस समाज के आंदोलन को कैसे भूल जाते हो आप? अरे आप मरोगे गड़ोगे तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग थोड़ी आएंगे। क्या सोनिया कमलनाथ आ जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे? आपका आदिवासी वित्त विभाग का 13 करोड़ रुपए आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मना रहे वहां पे। आपका पैसा वहां पे गौरव दिवस मना रहे। वो बोल रहे हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं इस देश के मुखिया को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, यदि आप अपने आप को आदिवासियों के हितैषी बताते हो तो नेमावर में जो घटना घटी, नेमावर के जो देवास में जो घटना घटी, जिस परिवार के 5 सदस्यों को 10 फीट गड्ढे के अंदर काट दिया गया था, उन हत्यारों को फांसी दे दिया। आप वाकई में इस समाज के हितैषी हो तो, यदि आप वाकई में इस समाज के हितैषी हो तो मलान डाला कि हमारी उस बेटी को न्याय दो और उस थाना प्रभारी को सजा दो। यदि आप वाकई में कह रहे हैं ना कि हम आदिवासी समाज के हितैषी हैं, तो हितैषी होने का फर्ज भी तो अदा करना है ना आपको। तो कहाँ के हितैषी रहे आप? बोलते रहे योजनाओं को लागू कर देंगे भाषण के माध्यम से, आप उन्हीं की बातों में पिघल जाओगे, लॉलीपॉप खिलाने के लिए आएंगे, चले जाओगे। आज भी जब मैं रात में मैं पटरा के कार्यक्रम में गया था, हर गांव में उनकी बसें और गाड़ी लगी थी। यहाँ पे छिंदवाड़ा शहर के लिए, यहाँ छिंदवाड़ा जिले से जाने के लिए 35 लाख रुपए खर्च हुआ है और टोटल वहाँ का कार्यक्रम में 13 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सिर्फ वो आप लोगों के पैसा है। और वहाँ पे आप एक तरफ आज हमारे देश की सरकार कह रही है, एक तरफ इसकी बात कर रही है, देश के मॉडल की बात कर रही है, दूसरी तरफ विकास की बात कर रही है और तीसरी तरफ हमारी आदिवासी के विनाश की बात चल रही है। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को यही कहूंगा, पुनः फिर से दोहराना चाहता हूं, आने वाला वक्त आप सभी का है। यदि आप बाकायदा से इस पीले गमछे की मान और सम्मान बचाना चाहते हो तो आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में दम के साथ बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ने का काम करो। साथियों, समय का अभाव है। मैं लास्ट पंक्ति में बट्टी जी का जो मैं हमेशा जब भाषण देता हूं तो उनके जो भाषण जो युवाओं के लिए बोला करते थे, उस पंक्ति को मैं आप लोगों के बीच बोलूंगा और इसके बाद अपनी बात को यही बैंडअप करूंगा। साथियों, दादा मनमोहन साहब बट्टी जी हमेशा कहा करते थे कि जिस ओर जमानी जाती है, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। युवाओं में वो ताकत होती है, आई नदियों के बीच खड़े हो जाए तो नदियों की भाप बदलने की ताकत युवाओं में होती है। इसी को लेकर आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे आदिवासी समाज बहुत ही घनघोर स्थिति में पल रहा है और बढ़ रहा है। कैसी स्थिति है कैसी नहीं है आप लोग सभी लोग जानते हो। घनघोर आप लोग जानते हो घनघोर क्या होता है, बहुत ही कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन होती है। आप इन्हीं सभी को साथ, और मैं कहना चाहूंगा आप मेरी इस बात को ध्यान में रखना, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल ये आगाज आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल ये आगाज आएगा। मेरे लहू का ये एक कतरा गोंडवाना के समाज के काम आएगा, गोंडवाना समाज के काम आएगा। और हमने गोंडवाना समाज के लिए छोटी सी उम्र में छोटा सा योगदान भी दे चुके हैं। साथियों, मैं अपनी बात को यही बैंडअप करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा। दादा मनमोहन साहब बट्टी जी का सपनों को पूरा करेंगे, बोलो बट्टी जी के सपनों को पूरा करेंगे, बट्टी जी के सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद सरियाम जी, आपने बहुत ही ओजस्वी वक्तों के माध्यम से